मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? छोटी आंत। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? हार्वे ने। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं? धमनी। धमनी द्वारा जब रक्त दबाव डाला जाता है उसे हम रक्तदाब कहते हैं। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है। मानव रुधिर का पीएच मान होता है 7.4। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 80 से 82%। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? लोहा मतलब आयरन। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। लार किसके पाचन में सब सहायक होती है? स्टार्च। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। वो कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल। वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। पित्त यानी बाइल जमा होता है ये पित्ताशय में। यकृत के द्वारा ये पैदा होता है और पित्ताशय में जमा होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है। 120 mm व 80 mm इतना कॉमन होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब। पूरे जीवन काल में 2 अरब बार धड़कता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ती है। सफ़ेद रक्त कण यानी WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी चौड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु में। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत यानी लीवर में। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवटु ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? अवटु ग्रंथि। मानव शरीर के खून भीतर जो खून होता है उसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता। हिपैरिन ये एक तत्व होता है, इसकी अगर हमारे शरीर के अंदर उपस्थिति होती है तो हमारा खून नहीं जमता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है?
लिम्फोसाइट। एंटीजन या प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन्स है थायरॉक्सिन। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC यानी वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, इसका व्यास होता है लगभग 0.007 mm। अपोहन डायलिसिस का निर्माण हमारे बॉडी में होता है और इसका प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? रक्त स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान के विनियंत्रीकरण के लिए। सामान्यतः निषेचन होता है गर्भाशय में। एम्नियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। ये हमारे मस्तिष्क में होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? विजांडशन। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है? TSH। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है 5 ग्राम। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवोट्रोथायराइड। कौन सा हार्मोन्स लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? एड्रीनलिन। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन्स। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दंत वल्क। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका। इंसुलिन उत्पादित होता है पैनक्रियाज द्वारा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO की मात्रा लगभग कितनी होती है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलुए पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? फेफड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। कंडरा टेंडन जोड़ता है पेशी की हड्डी से। मानव शरीर में कौन ऐसी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिवृक्क ग्रंथि। आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु उद्धर्थ यानी एडम्स एप्पल कहा जाता है? दाइंड उपाधि। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है अरु अस्थि। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर
उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है कोशिकाओं में तरल। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? Ca यानी कैल्शियम की। मनुष्य में सामान्यतः निरंतर फास्टिंग रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है, 80 से 100 mg मिलीग्राम। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाती हैं। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 140 से 180 mg होता है। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? दीर्घ अस्थि। स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं ताप नियमन से। मानव हृदय में कक्ष की संख्या 4 होती है। मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्राव एक ग्लाइकोलिपिड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं फिबुला एवं टिबिया। गर्भाशय वॉम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि। मानव शरीर में हार्मोन्सों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? परावट हार्मोन्स। मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित यानी फर्टिलाइज करता है? डिंब वाहिनी नली फैलोपियन ट्यूब। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।